नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वाशाई मरहबा, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का अल्ट्रा टीवी के प्रोग्राम गीता सुगीता में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मिता, मुंबई इंडिया से। सबसे पहले मैं महाभगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। तत्पश्चात सदगुरु संत शिरोमणि सैयदी यूनुस अल गौहर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। पैनल के सभी संतजनों का मैं स्वागत करती हूँ। पुराना साल 2023 खत्म होने को है, नया साल 2024 शुरू होने को है। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत 2024 की शुरुआत करते हैं गीता के ज्ञान से। तो स्वागत करते हैं हमारे पैनल के सभी संतजनों को। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जी जी। मेरा पहला सवाल है गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद महाराज जी से। यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता कौन है? यज्ञ करने तथा ना करने का क्या परिणाम है? अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 31 से 33 की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी दीदी, सब संतगण, होस्ट हमारे दीदी जी और श्री व्यूअर्स अभी भी देर सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे। सबको दिल से नमस्कार, साई मरहबा और नए साल की शुभकामना के साथ वे आगे बढ़ते हैं। इस तीनों श्लोक का जो प्रश्न के सार के रूप में, प्रथम तीनों श्लोक के सार के रूप में अर्थ समझे तो जो साधक अपने हृदय कमल में परमात्मा का नाम अपने सदगुरु से डलवा के वे नाम की आहुति अपने हृदय में चलती धड़कनों में वे आग में करते हैं, यानी कि प्रेम पूर्वक हृदय कमल में अपना मन ध्यान लगाकर परमात्मा का सिमरन करता है, वे साधक ये भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं वो सच्चा आध्यात्मिक यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता है। जो वैसा न करके बाह्य वाला चाहे कितने भी प्रकार के यज्ञ करे, वे सब यथार्थ दिल वाला ये यथार्थ यज्ञ के ज्ञाता नहीं है। ये सच्चा दिल वाला जो यज्ञ है वो जो भी साधक भगत करता है उनकी आत्मा में परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। उनकी आत्मा अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करके नाभि में बैठा असुर को भी पवित्र करके परमात्मा को पा लेता है। अगर कोई भी मनुष्य यही सच्चा दिल वाला सिमरन का यज्ञ नहीं करता है, वे असुर के नकारात्मक प्रभाव में रहकर सब प्रकार की बुराइयां करके जन्म मरण के चक्कर काटता रहता है, वे परमात्मा को प्राप्त नहीं करता है। यही परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। इस बातों को अब हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 कर्म ब्रह्मांडपण योग के श्लोक 31 के 33 में देखें तो यहाँ भगवान श्री कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टा मृत भूजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सतम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को लक्ष्य में रखते हुए अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये दिल में जो परमात्मा का सिमरन रूपी यज्ञ करने से जो परमात्मा का प्रकाश आत्मा को प्रकाशित करके अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां दिल में उत्पन्न होती है, उनको ही अमृत रूपी अन्न कहा गया है। वे अन्न का भोजन जब आत्मा और नाभि में बैठा असुर करता है, तब यह दोनों सनातन
यानी कि आत्मा और असुर दोनों सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वे हे कुरु श्रेष्ठ, हे अर्जुन, यह सत्ता यज्ञ न करनार मनुष्य असुर की चुंगाल में फंसकर सारे बुरे कर्मों से पशु पंछी जैसी योनियों में जन्म लेते हैं। वैसा लोगों को फिर मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलने से ये मनुष्य लोग भी नहीं मिलता नहीं है। तो वैसे मुर्दा दिल वाले को परलोक यानी कि परमेश्वर का परम धाम वाला लोक तक वे पहुंच पाता नहीं है, और वैसे को परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती है। यह श्लोक 31 में वैसा भगवान यहाँ सब मनुष्य जात को समझा रहे हैं। अभी 32वां श्लोक देखे तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को और सारी मानव जात को, एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वान्वेवं ज्ञात्वा विमोक्षयसे। इस प्रकार ब्रह्मा देव के मुख से निकले वेदों में, ये चार हमारे वेदों में धर्म ग्रंथों में जो अनेक प्रकार के यज्ञ का वर्णन बताया है, वहां वे भी बताया है कि वे बाहरिक यज्ञों करने से अनेक प्रकार की मनोकामना वाले फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए लोग अनेक प्रकार के फलों की, वस्तुओं की, पदार्थों की, दुनियावी सुख सुविधाओं की प्राप्त करने के हेतु वे सब लोग बाहर वाले कर्मकांडी यज्ञों करने लगे हैं। वैसे यज्ञों करने से लोग कर्मों और कर्मों के फलों के बंधन में ही रह जाते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ श्री कृष्ण सारी मानव जात को ये दिल वाला सिमरन रूपी यज्ञ करके सारे कर्मों के बंधनों से मुक्त होके परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वैसा यहाँ भगवान बड़े प्यार से समझा रहे हैं। अभी 33वें श्लोक में अगर हम देखें, श्रेयान् द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे मेरे प्यारे शिष्य अर्जुन, हे परंतप यानी कि दुश्मन असुर को हराने की शक्ति वाला ये बाहरी साधन सामग्री, घी वगैरह द्रव्यमय यज्ञ करके लोग जो सोने का दान करते हैं, उससे उत्तम जो यज्ञ है वो ज्ञानी जनों जो जिज्ञासुओं को ज्ञान सुना के उनके कानों में जो ज्ञान रूपी शब्दों की, प्रभु के नाम की आहुति उनके कानों में डालकर हृदय में प्रज्वलित उसकी जिज्ञासा रूपी आग में होमते हैं, वे ज्ञान रूपी यज्ञ से ही आत्मा की ज्योत प्रकट हो जाती है। इसीलिए ये ज्ञान यज्ञ को उत्तम माना गया है। अभी के समय में, अभी के दौर में कल्कि भगवान रारियाज घोर साई भी अपने साधक भक्तों को ये ज्ञान रूपी यज्ञ का मिशन समझाकर सारी दुनिया में जन जन तक पहुंचाने का ये भगीरथ ज्ञान यज्ञ को फैलाने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञानमय यज्ञ अति उत्तम है। सब अच्छे कर्म इस ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सर्व कर्म इस ज्ञानों में ही समाहित हो जाते हैं। इस सच्चे ज्ञान से दिल वाला यज्ञ से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस श्लोक में ज्ञानमय यज्ञ को सबसे उत्तम यज्ञ कहा गया है। जी दीदी। बहुत बहुत ही सुंदर। मेरा अगला सवाल है स्वामी सच्चिदानंद नाथ महाराज जी से। भगवान कृष्ण अर्जुन को तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने के लिए क्यों कह रहे हैं?
अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 से 36 की रोशनी में विवेचना करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तत्वदर्शी के पास भेजने के लिए श्री कृष्ण जी इसलिए कहते हैं कि अर्जुन की स्थिति क्षत्रिय की स्थिति, वो इंद्रियों को साध चुके थे, संयमित थे और ईश्वर प्राप्ति की प्रबल अभिलाषा थी, अनुरागी थे। इस स्थिति पे पहुंचा हुआ साधक अगर उसके पास तत्वदर्शी जो वहां तक पहुंच गया है, जो उस तत्व को जान चुका है, जिसने उसको देख लिया है, जिसने उससे वार्तालाप कर ली है, अगर ऐसा तत्वदर्शी गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, तो भटकाव का खतरा रहता है। क्योंकि इस स्थिति के बाद जो युद्ध शुरू होता है ब्राह्मणत्व के लिए, उस पराकाष्ठा के लिए, उसमें प्रकृति या नफ्स या शैतान जो भी कह लीजिए, वो इतनी रिद्धियां सिद्धियां प्रदान कर देता है कि अगर तत्वदर्शी सारथी नहीं है तो भटकाव की तमाम संभावनाएं बनी रहती हैं। वो कहीं भी भटका सकता है। आप अपने पद से च्युत हो सकते हैं, आप वर्णशंकर हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तत्वदर्शी अगर सारथी है तो वो तुमको परिणाम तक, उस लक्ष्य तक पहुंचा देगा जिससे युद्ध का परिणाम निकल आएगा। तुम भी तत्वदर्शी बन जाओगे, तुम्हारे भी हृदय में वो परमात्मा का प्रकाश या वो अवतरित हो जाएगा और तुमको भी ऐसा दिखने लगेगा, जैसा कि तुलसी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम योग युग पाणी, या यूं कह सकते हैं सर्वखल मिदं ब्रह्म। संपूर्ण सृष्टि के भूतों में उसी प्रकाश का, उसी तत्व का तुमको दर्शन होने लगेगा और जब ये स्थितियां आ जाएंगी तो तुम मुझ में ही समा जाओगे या तुम्हारे हृदय में वो तत्वदर्शी या वो परम तत्व अवतरित हो जाएगा, जिससे तुम्हारा परिणाम निकल आ जाएगा और तुम मोक्ष से, अशुभात, इस असुर से, इस संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। इन्हीं कारणों से उन्होंने कहा कि तत्वदर्शी अगर सदगुरु नहीं है तो भटकाव है, इसलिए तुम किसी तत्वदर्शी के यहाँ जाओ। अब सवाल ये उठता है कि कृष्ण तो खुद योगेश्वर थे, तत्वदर्शी थे, उनके सामने अर्जुन खड़ा है, तो फिर वो तत्वदर्शी के यहाँ भेजने की क्यों बात कर रहे हैं? तो हम जैसे भावी पीढ़ी के लोगों के लिए एक इशारा उनका था कि आज तो मैं उपस्थित हूँ, तुमको बता दूंगा, लेकिन भविष्य में अगर कोई उस तत्व को जानना चाहता है, पाना चाहता है, तो बगैर तत्वदर्शी के उस तक पहुंचना नामुमकिन है। हो सकता है कि 1% लोग पहुंच भी जाएं, बहुत जो सजग हों, लेकिन 99% लोगों का भटकाव का खतरा बना रहेगा। यही चीजें आगे इन श्लोकों में कहते भी हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी जो, जिन्होंने उसका दर्शन कर लिया है, तुम उनके पास जाओ, प्रणिपातेन, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो और सेवा भाव से उनको प्रसन्न करो। फिर उनको प्रसन्न करने के बाद उनसे श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक उसे जानने की इच्छा प्रकट करते हुए प्रश्न करो। और इसके उपरांत वो उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम, वो उस ज्ञान को तुमको बता देंगे। वो तत्वदर्शी लोग तुमको उस ज्ञान को बता देंगे जिसके जानने के बाद तुम उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। दूसरे श्लोक में कहते हैं, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यासि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो मयि। मतलब जिसे तुम जान के फिर मोह में नहीं फंसोगे, जो प्रकृति का बंधन है उसमें नहीं फंसोगे और संपूर्ण भूतों में तुम्हें उसी तत्व का प्रकाश दिखने लगेगा
तुम वही तत्व संपूर्ण भूतों में देखने लगोगे, आत्मा का प्रसार दिखेगा, और जब सर्वत्र वही दिखेगा तो उस स्थिति के बाद तुम मुझ में प्रवेश पालोगे, उस मुझ तत्व को या उस परम तत्व को जान पाओगे। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही ये पूछने का विधान है। उस ज्ञान को, जिस ज्ञान के माध्यम से जिसे यज्ञ और कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उस ज्ञान के विषय में वही बता सकता है जो तत्वदर्शी है, जो वहां तक पहुंच गया है, जो उससे वार्तालाप कर चुका है। अपिचेदस्य पापेभ्यो सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृद्धं संतरिष्यसि। यदि तुम सब पापियों से भी बड़ा पापी है, यहाँ ये भी बताते हैं कि जो सबसे निकृष्टतम है, अगर उसमें भी उसका प्रकाश प्रविष्ट हो गया, वो यज्ञ करने लगा, उस पथ पे, सही पथ पे, सिराके मुस्लिम जिसको बोलते हैं, सीधा रास्ता, उस पथ पे वो चलने लगा, तो वो भी उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, अगर तत्वदर्शी उसका सारथी है तो। अपिचेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्व ज्ञान प्लवेनैव वज्रं संतरिष्यसि। ये तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा पापों से निस्संदेह भली प्रकार तर जाएगा, उसे पार कर जाएगा, या उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, परिणाम निकल आएगा, जो युद्ध का परिणाम होता है, उस परम तत्व को प्राप्त कर जाओगे। यही एक रास्ता है। इसलिए उस तत्वदर्शी गुरु की या उस तत्वदर्शी पुरुष की आवश्यकता बनती है, जो उस मंजिल तक पहुंचा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल है संत राजेंद्र निगम बाबू जी से। यज्ञ कर्म में नाम जाप को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? अजपा जप कैसे किया जाता है? इसका क्या परिणाम है? सरकार गौहर शाही महाराज जी के अजबा जप की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले हम सभी पैनल में उपस्थित दिव्य आत्माओं को नमन करते हैं। बहन जी का जो सवाल है, इस यज्ञ कर्म में नाम जप को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले तो ये टर्मिनोलॉजी जो प्रयोग किया गया है गीता में, यज्ञ कर्म, तो आम जनमानस जो है यज्ञ कर्म को ये समझती है कि वो जो है जौ का और तिल का और घी का आग में डाल के भस्म करना, आग जलाना। वास्तव में इसका आध्यात्मिक अर्थ जो है ये नहीं है। वास्तव में आपके अंदर जो कुरीतियां, कुविचार जो है उसको जलाना जो है यज्ञ क्रिया है। यज्ञ क्रिया एक तरह की आराधना है, एक तरह का जो है, जो आप अध्यात्म में जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं, भगवान तक पहुंचने का जो नाम जाप करते हैं और ये जो है संकीर्तन करते हैं, हमारे अन्य धर्मों में भी इसी चीज को जो है जकूरियत नाम रखा गया है, तसव्वुफ नाम रखा गया। ये सारी चीज जो ये सब यज्ञ है। तो आपका सवाल है यज्ञ कर्म में नाम जप को कितने श्रेणियों में। अब तो एक चीज तो पता चल गया कि सारे धर्मों में भगवान के प्राप्ति का पहला तरीका यही है कि भगवान के नाम का संकीर्तन, जाप और जिक्र फिक्र में लगना लगाना। तो ये सब क्रियाओं को यज्ञ कहा गया है। तो यह यज्ञ जो है कितने प्रकार का होता है, तो हमारे वेदों में जो है आया है, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त नंबर 164 है और श्लोक नंबर 45 में आया है कि यज्ञ के 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये चत्वारि वाक परिमिता पदानी तानि विदुर्ब्रह्मणा गुहात्रिणी, विदुर ब्रह्मणा ये मनीषिण गुहात्रिणी निहिता
नेंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती। अर्थात विद्वानों का जो है कथन है कि मनुष्य के वाणी ये जो मनुष्य जो बोलता है, मनुष्य का जो वाणी है उसको 4 चरणों में बांटा गया है वेदों के अनुसार। 3 वाणियां प्रकट होती ही नहीं है और एक वाणी जो है प्रकट होती है, जो आमतौर से सारे इंसान वो चौथी वाणी जो है उसी का जो है प्रयोग करते हैं। लेकिन 3 वाणियां जो है वो सुनाई नहीं देता है और उन वाणियों के जरिए यानी 4 वाणियों से भगवान का जो संकीर्तन किया जाता है, इसी संकीर्तन को यज्ञ कहा गया, यज्ञ क्रिया। तो संकीर्तन का तरीका, पहला जो है तरीका है बैखरी और दूसरा तरीका है मध्यमा और तीसरा तरीका है पश्यंती और चौथा तरीका है परा। यानी ये 4 तरह के यज्ञ कर्म करने के लिए, आराधना के लिए, साधना के लिए 4 तरह के वाणियों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो पहला जो तरीका है ये आपका बैखरी वो तरीका है कि गुरु जी ने मंत्र दिया, ये भगवान का नाम अल्लाह ले लो या राम, वो अंदर आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ गुरु जी का हमने नाम दान ग्रहण किया और उस नाम को जोर जोर से भजन करता है। जैसे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। अब ये इतनी जोर से जो है जिक्रो फिक्र कर रहा, तो यह बहुत दूर बैठे हुए आदमी को भी पता चल जाएगा, खुद से सुनता ही है, दूर बैठने वाला जो है वो भी जान जाएगा कोई भगवान का भजन करता है। इसको कहा गया बैखरी यज्ञ। यानी आपने भगवान का संकीर्तन किया, वो संकीर्तन आपके अलावा बहुत दूर तक सुनाई दे। दूसरा जो है एक जप होता है आपका मध्यमा, जो इस मध्यमा जप में आप यानी साधक ऐसा भगवान का भजन करता है कि वो बहुत धीरे धीरे बोलता है और वो सिर्फ वही सुनता है, बगल में बैठे वाला आदमी भी उसको पता नहीं चलता है कि क्या रहा है। अगर वो हरे राम हरे कृष्ण कह रहा है तो भी उसको नहीं पता चलेगा वो क्या कह रहा है। इस तरह की जो जाप है उसको मध्यमा कहा गया। लेकिन एक तीसरे तरह की जो जाप है पश्यंती, इस पश्यंती यज्ञ में इसमें जो है ये साधक के अंदर जो है पहले श्वासा में भगवान के नाम का सिमरन करता है, श्वासा से धीरे धीरे जो है उसका वो मन पर जो है वो चला जाता है, मन पर, और मन में अब बिना चाहे भी वो भजन उसकी होती रहती है। यानी श्वासा से और भी उसमें गति पकड़ा तो वह जो है आपके मन में चला जाता है, साधना और सूक्ष्म हो जाती है, तो इष्ट का नाम आंख से दिखाई भी देने लगता है। फिर यही नाम श्वासा में चला गया। अब मन को दृष्टा बनाकर ये देखते हैं कि सांस कैसे आ रही है कैसे जा रही है, गौर से देखे तो ये सांस नाम का जाप कर रही होती है। इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं कि आपको आभास हो गया, गौर भी करेंगे तो भी पता चलेगा कि मेरे सांसों में कोई राम राम कह रहा है, इसलिए इसको पश्यंती कहते। और उसके अलावा तस्वर में ख्यालों में भी जिस नाम का जाप हो रहा है वो नाम चमकता हुआ दिखाई भी देता है, जैसा कि सरकार गौर शाही ने भी इस बात को कहा है। इसके अलावा जो एक और है वो परा यज्ञ है। परा यज्ञ वो ऐसी वाणी है कि वो जब भगवान भक्त के जुबान में आ जाता है, यानी वो जिसका भगवान का जुबान और भक्त का जुबान जब एक हो जाता है तो ये परावाणी हो गई। तो ये जो है ब्रह्मलीन जो पुरुष है, जो ऐसे महापुरुष हैं, इन महापुरुषों की जो वाणी होती है वो परावाणी होती है। तो वेदों के हिसाब से 4 तरह की वाणी बताई गई है और 4 तरह में सबसे उत्तम कोट का पश्यंती है। और पश्यंती में श्रेणी है
कि पश्यंती जब भजन पश्यंती का यज्ञ जब शुरू होगा तो उसको जो है उसको दिल तक जाने में उसको टाइम लगता है। सरकार गौहरशाही सरकार काल की अवतार सरकार गौहरशाही ने इस दौर के लिए अब इंसानों को जो है पश्यंती का जो यज्ञ है इस यज्ञ पर आप जो है इस तरह पहुंचा रहे हैं कि आप नामदान प्रदान किया गया और 2 से 4 दिन अपने मन पर दिल की धड़कनों से मन में मिलाना शुरू कर दिया। मन में मिलाते 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 वो जो है स्वतः जो है वो भजन जाप संकीर्तन और ये यज्ञ ऑटोमेटिक जारी हो जाता है। ये सरकार गौहरशाही का जो आखिरी में जो आपने लोगों की सुविधा के अनुसार इस तरह का अध्यात्म में इस तरह का अन्वेषणात्मक तथ्य दुनिया के सामने रखा कि तुम डायरेक्ट जो है सरकार गौहरशाही से नामदान हासिल करके और पश्यंती का एकदम उत्कृष्ट भजन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने सवाल का समाप्त करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा अगला सवाल है स्वामी विश्वानंद महाराज जी से। ज्ञान रूपी अग्नि कैसे संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है? इसके पश्चात साक्षात्कार अंदर होता है कि बाहर होता है? अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 37 से 38 के रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी प्रथम दोनों श्लोक के सार के रूप में अर्थ समझे तो साधक भगत को अगर सच्चा महाज्ञानी परमात्मा से मिला हुआ अनुभवी सद्गुरु मिल जाता है, फिर उनकी असीम कृपा दृष्टि से परमात्मा का प्यारा नाम हृदय कमल में वो हृदय कमल खोल के अंदर प्रवेश कर देते हैं। फिर साधक सिमरन से अपनी आत्मा की ज्योति प्रकट करके वो आत्मा की ज्योति प्रकट कर लेता है। वे परमात्मा का प्रकाश फिर खून के साथ फैलता फैलता पूरे शरीर में सातों चक्र शक्ति केंद्रों को सातों आत्माओं को प्रकाशित करके पवित्र कर देता है। इससे पहले असुर ने पूरे शरीर में नसे नस में नकारात्मक गंदगी फैलाई हुई होती है। ये शरीर के अंदर वाली गंदगी को साफ केवल ज्ञान रूपी परमात्मा का प्रकाश अग्नि से ही नसे नस में साफ किया जा सकता है। जैसे अग्नि से पूरे लकड़े को संपूर्ण भस्म किया जाता है, वैसा ही मानव शरीर रूपी ये लकड़े को भी ज्ञान रूपी परमात्मा की अग्नि से विकर्मों रूपी सारे विकर्मों की गंदगी को नष्ट किया जाता है। इसके पश्चात ही आत्मा की ज्योत के प्रकाश से असुर पवित्र हो जाता है और परमात्मा की कृपा रूपी प्रकाश से आत्मा और परमात्मा का दर्शन यानी कि साक्षात्कार प्रथम हृदय कमल में शरीर के अंदर होता है। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा का नूर प्रकाश फैला हुआ दिख जाने से शरीर के बाहर भी वही साक्षात्कार वही दर्शन होने लगता है। वैसा साधक को सर्वत्र परमात्मा की हाजिरी का दर्शन होता ही रहता है। यानी कि ये अनुभूति प्रथम दिल में होती है दर्शन, फिर वही दर्शन पूरे ब्रह्मांड में उसको होने लगता है। इस बातों को अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ब्रह्म कर्मार्पण योग के श्लोक 37 और 38 में देखे तो यथे दांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को और सारी मानव जात को
ध्यान में रखते हुए अर्जुन को निमित्त बना के समझा रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़े को संपूर्ण जला के भस्म यानी के राख के मिट्टी में बना देता है, उसकी खाक बना देते हैं, वैसे ही कोई भी साधक भगत मनुष्य अपने शरीर के अंदर नशे नसों में और हृदय में विराजमान जीवात्मा में भरी विकर्मों की गंदगी को ज्ञान से सिमरन रूपी यज्ञ कर्म से उत्पन्न परमात्मा के प्रकाश रूपी अग्नि से जलाकर उसको भस्म कर देते हैं और उसमें वो साधक भगत भस्म करने में सफल होके परमात्मा का साक्षात्कार रूपी मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेते हैं। यहाँ 38वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विदन्ति। हे अर्जुन, समग्र मानव जात इस जगत में ज्ञान जैसा पवित्र अमृत दूसरा कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान का अमृत कोई भाग्यशाली शिष्य अपने सद्गुरु के चरणों में जाके उनके मुखार बिंद से जो ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रहती है, उसमें ध्यान रूपी योग लगा के सिमरन रूपी यज्ञ की विधि समझकर ये ट्रू स्पिरिचुअल टेक्निक सीखकर परमात्मा का नाम अपने हृदय में सिमरन करके वैसा कर्मयोगी कठोर पुरुषार्थ करने वाला साधक भगत समय बीतते वो सिद्धि को प्राप्त करके सद्गुरु की करुणा और परमात्मा की कृपा से आत्मा में प्रकाश रूपी ज्योति प्रकट करके वे ज्योति के प्रकाश से ही आत्मा का साक्षात्कार करके परमेश्वर की दुनिया में पहुंचने लायक बनके परमात्मा का दर्शन रूपी मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। जी दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है स्वामी सच्चिदानंद नाथ महाराज जी से। ज्ञान के लिए कौन सी योग्यता अपेक्षित है? अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 39 से 42 के रोशनी में विवेचना करें। उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार, उससे वार्तालाप, उस पुरुष तक या उस ज्ञान तक, उस प्रकाश तक पहुंचने की जो योग्यता है वो वासनाओं से रहित, आसक्ति से परे, समर्पित, श्रद्धावान, मन सहित इंद्रियों पे नियंत्रण करने वाला जो साधक है वही उस ज्ञान को, उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा भी है लेकिन वो तत्पर नहीं है, शिथिल है, तो भी उस तक नहीं पहुंच सकता। श्रद्धा है लेकिन वासनाओं में भी फंसा है तो भी उस तत्व तक नहीं पहुंच सकता। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। इसी चीज को आगे भी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान पुरुष हैं वही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो तत्पर हैं, श्रद्धा तो है लेकिन उस पथ पे चलने के लिए जिसको तत्वदर्शियों ने दिखाया वो उद्धत हूं, तत्पर हूं। और संयत इंद्रिय, जिनकी इंद्रियां संयमित हों, वो प्रकृति से पार जा चुका हो, मन सहित इंद्रियों पे उसका नियंत्रण हो। ज्ञान लब्धा पराम शांति चिरेणाधिगच्छति। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद अपूर्व शांति, पराम शांति को प्राप्त करता है जो चिरकाल तक
स्थित रहती है। तो इस तरह हम देख रहे हैं केवल श्रद्धावान आचरणरत संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है और उसको प्राप्त करने पर वह तत्क्षण परम शांति को प्राप्त कर लेता है, जिसके पास बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। यही अंतिम शांति है। फिर वह कभी अशांत नहीं होता। और जहाँ श्रद्धा नहीं है उसके लिए कृष्ण कहते हैं अज्ञस्या श्रद्धा नश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न पुरुष न सुखम संशयात्मना। अज्ञानी जो इस यज्ञ की विधि विशेष से अनभिज्ञ है एवं श्रद्धा से रहित तथा संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, विनश्यति भ्रष्ट हो जाते हैं। उसमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न ये लोक है और न वो परम लोक है। पुनः मनुष्य का शरीर ही मिलता है और ना ही परमात्मा ही मिलता है। ऐसे लोग अभी कुछ देर पहले स्वामी जी ने बताया कि पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। इसलिए ही उस तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर संशयों का निवारण कर लेना चाहिए और उस सीधे रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके, उनका संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा नष्ट हो गया है। ऐसे तत्वदर्शी महात्माओं से जब संशय का निवारण हो जाएगा तो तुम भी उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तस्मात् ज्ञान संभूतम ज्ञानासीनात्मनं चित्त्वैनं संशय योगम तिष्ठोतिष्ठ भारत। हे भारतवंशी, तुम योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट और युद्ध के लिए खड़ा हो। किस युद्ध के लिए? इसी यज्ञ की क्रिया को करने के लिए, इस युद्ध के लिए तुम तैयार हो। अपने संशय को मिटा दो, जो भ्रम है वो खत्म कर दो और तत्वदर्शी के संरक्षण में, उसके सारथी प्रणाम में तुम आगे बढ़ो, अपना युद्ध करो और परिणाम को प्राप्त करो। संयम के साथ यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों को पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है और इसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। फिर कभी कोई हार नहीं होती, उस परम तत्व परमात्मा से एकाकार हो जाता है। जी जी जी। मेरा अगला सवाल है संत राजेंद्र निगम बाबू जी से। भगवद गीता के अध्याय नंबर 4 में वर्णित श्लोक से क्या आध्यात्मिक निष्कर्ष निकलता है? इसकी विशुद्ध विवेचना करें। हम लोग पिछले एपिसोड से कई एपिसोड में भगवद गीता का ये चौथा अध्याय का हम लोगों ने जो है अध्ययन किया और इससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि शुरू में जब चौथा अध्याय शुरू हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले जो ये योग है, इस योग को हमने सबसे पहले सूर्य से कहा, सूर्य के प्रति कहा, सूर्य से कहा और सूर्य के प्रति कहा, दोनों अंतर है। सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा और उनसे राजर्षियों में ये जो है ये ज्ञान चला गया। यहाँ जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने, अथवा मैंने का मतलब मैंने अथवा अव्यक्त स्थिति वाले ने कहा। जो महापुरुष होता है वो भी अव्यक्त रूप वाला ही है। शरीर तो उसके रहने का मकान मात्र है,
ऐसे महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही प्रवाहित होता है। ऐसे किसी महापुरुष से योग सूर्य द्वारा संचारित होता है। अब देखिए यहाँ जो बात कही गई है, एक सीधा सा अर्थ, हम तो ये जो है हमारे बहुत वरिष्ठ संत लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं ढिठाई कहीं करूं तो माफ करेंगे। ये जो है ये जो अध्यात्म ज्ञान है, ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, तसव्वुफ, दरअसल ये गीता में जो वर्णित है वो यही है। इसी को जो है विभिन्न धर्मों में तरह तरह के नामों से जाना गया है। और आज जो लेटेस्ट जो धर्म ये दीन आया है वो इस्लाम है। हम इस्लाम को धर्म नहीं कहते हैं, हम इस्लाम में धर्म देखते हैं। और इस्लाम में कौन सा धर्म है? वही धर्म है जो कृष्ण ने जो है वो सूर्य के प्रति कहा। सूरज के प्रति कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी महापुरुष, अब वो कौन कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये स्थूल शरीर नहीं। हालांकि अर्जुन ने सवाल किया था कि आप तो ये जो है 25-50 साल पहले आप पैदा हुए हैं और आपने कहा कि हमने सूरज से कहा, इसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये बता रहे हैं कि मैंने का मतलब ये कि जो इसके अंदर अव्यक्त ब्रह्म मौजूद है, वो तिफले नूरी या जुस्से तौफीक इलाही, जिसके अंदर वो बैठा है, आ गया, वो जो है अव्यक्त ब्रह्म उसके मुख से बोलता है। लिहाजा कृष्ण इंसानी जिस्म में तो थे, लेकिन उनकी जुबान से वो अव्यक्त ब्रह्म बोल रहा था, है नहीं? अब वो अव्यक्त ब्रह्म किसके अंदर आता है? महापुरुष के अंदर आता है, जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला लिया। अब वो तो जो है उसका वो ब्रह्म ही हो गया। कुरान में भी अल्लाह कहा गया है कि हुवल जाहिर हुवल बातिन, अल्लाह जाहिर में भी है, अल्लाह बातिन में भी है। यह बात हमारे सनातन धर्म के लोग नहीं समझ पाते हैं, जबकि शुरू में गीता में जो है यही कुरान की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने कहा। मैंने मतलब कौन? मेरे अंदर जो अव्यक्त ब्रह्म आके बैठा है वो कहा। यानी जिसके अंदर वो अव्यक्त ब्रह्म आके बैठ गया वो वही है। इसलिए कि उसके लिए एक स्थूल शरीर चाहिए दाखिल होने के लिए, तो कृष्ण के शरीर में वो चीज दाखिल था। उसी तरह कुरान में भी कहा है कि हुवल जाहिरु हुवल बातिनु, यानी ईश्वर अल्लाह जो है जाहिर में भी है, बातिन में भी है। तो जिस्म में जिसके आ गया वो तो उसका जिस्म, वो खून पानी का जो शरीर दिखाई दे रहा है वो ईश्वर का जिस्म है, वो ब्रह्म का जिस्म है। उसी तरह ये जो है मुसलमान भाई कहते हैं थोड़ी सी बात में, ये तो आदमी को भगवान कहते हैं, लेकिन उनके तसव्वुफ में भी तो यही है, हुवल जाहिर हुवल बातिन। अल्लाह जाहिर में भी है, बातिन में अर्श पे है, जाहिर में गौस और ख्वाजा में है। उसी तरह इधर भी तो ईश्वर जाहिर में भी है, बातिन में भी है। जाहिर में कृष्ण के अंदर है, एक कबीर के अंदर है, श्री राम के अंदर है, बुद्ध के अंदर है। अब ये चीज जो है ये ऐसा पर्दा है जिसको ऑलरेडी पहले से श्रीमद् भागवत गीता में उठा दिया गया है, लेकिन हमारे जो इसकी तशरीह करने वाले जो भी संत महात्मा है, इसको क्लियर रूप से ये जमाने के सामने नहीं रखा। और जो लोग अन्य यानी गैर सनातन धर्म के लोग जो ऑब्जेक्शन करते हैं एक ईश्वर और बहुत ईश्वर पर, उसका माकूला जवाब ये गीता में है। और यह बात माकूला जवाब नहीं दिया जाता है हमारे संतों के द्वारा, मैंने देखा है। तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो कोई गैर सनातनी इस बात को नहीं कहेगा कि ये सारे सनातन वाले मुशरिक होते हैं।
है कि नहीं? वो बहुदेववादी होते हैं। अच्छा, बहुदेववादी हम क्यों हो गए? तो कृष्ण के अंदर आया तो कृष्ण को भगवान कह दिए, राम के अंदर आया तो राम को भगवान कह दिए। और प्रकृति प्रदत्त चीजों में भी कभी कभी तो जानवरों में भी आ गया, हमने हनुमान कह दिया। तो बहुदेववादी थोड़ी कहा, वो आया जिसके अंदर आया उसको मैंने भगवान कह दिया। क्या बुरा किया? वो एक ही है, जहां जहां आया उसको उसको भगवान कह दिए। तो बहुदेववादी थोड़ी हुए, हम तो एक ही एकेश्वरवादी है। हम भी एकेश्वरवादी हैं जैसे आप हैं। ये चौथे अध्याय में यह बात जो है समझाई गई है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने, यानी मैं अव्यक्त स्थिति वाले, अव्यक्त ब्रह्म स्थिति वाले ने कहा, यानी कोई ऐसा गुरु जो भी ऐसा है जिसके अंदर आया, जिसके अंदर वो अव्यक्त ब्रह्म समाया, वो आज भी कृष्ण है। और जिसके अंदर कृष्ण के आने के पहले जिसके अंदर वो अव्यक्त ब्रह्म समाया, वो भी कृष्ण है। कृष्ण वो भी है, कृष्ण वो भी है जो महाभारत में था, और कृष्ण वो भी है जो इस समय वही काम कर रहा है। तो ये गीता का ये चौथे अध्याय से हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि वो अव्यक्त ब्रह्म जो गुरु ये इस यज्ञ क्रिया को मनुष्य के अंदर ये उत्पन्न कर दे, जारी कर दे, और उस यज्ञ क्रिया का समापन भी कराए, और इस यज्ञ क्रिया का परिणाम पार ब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाना। और यह काम कृष्ण कह रहे हैं मैंने किया, वो मैंने इधर भी आ गया, जहां जहां आया तहां तहां वो कृष्ण का रोल हो रहा है। आज एक मिसाल दे रहे हैं कि हमारे पूज्य स्वामी विश्वानंद जी महाराज अगर किसी को सिमरन दे रहे हैं, किसी का दिल राम राम से जारी हो रहा है, ये रोल कौन सा है? ये रोल वही है जो कृष्ण ने सूर्य के प्रति कहा। और स्वामी जी अगर सिमरन दे रहे हैं तो कहते हैं कि ये तुम इसको दिल की धड़कनों में मिलाओ, यानी डायरेक्ट तुमको पश्यंती के वाणी पर पहुंचा रहे हैं कि अब तुमको जो है बहुत लंबा चौड़ा संकीर्तन करने की जरूरत नहीं है, तुमको अखंड संकीर्तन करने के लिए डायरेक्ट ये नाम प्रदान कर रहे हैं। और ये तुम्हारे श्वासा को नहीं, डायरेक्ट तुम्हारे मनु को दे रहे हैं। और मनु से जिस दिन मनु को मिल गया और वो मन में आ गया, क्या राम या अल्लाह, जब मन में मनु में आ गया, अब वो कभी न कभी जो बात मन में आती है उसको देखने की भी इच्छा करती है ना। जिस दिन उसको देखने की इच्छा हो जाएगी वह बात इक्ष्वाकु तक पहुंच गई। यानी वो काम जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस जाहिर जिंदगी के आने के पहले जो सूरज से कहा था, वह काम आज भी जो है जारी है। यानी कृष्ण के रोल करने वाले आज भी विभूतियां हैं, जो जो जिसको जिसको ये जो हस्तियां हैं जिनको सरकार गोहरशाही की तरफ से और ये हृदय का सिमरन प्रदान करने का हुक्म है, मेरे ख्याल से वो कृष्ण का रोल कर रहा है। कृष्ण उसके अंदर वो समा गया, इसलिए यह काम कृष्ण ही करेगा, दूसरा तो कोई करे नहीं। और कह रहे हैं कि मैंने कहा, ये तभी भी कहे और महाभारत हुआ तभी भी कहे, चले गए तो ऋषियों महर्षियों के संतों के जरिए कहा, आज स्वामी विश्वानंद के जरिए कह रहा है। तो ये वो यज्ञ है, ये वो अध्यात्म रास्ता है, ये वो तसव्वुफ है, ये वो सत्य धारा है जो सारे दीन धर्म में यही होता आया है और ये होता रहेगा। और ये कृष्ण की जो ये सबसे बड़ी लीला है वो यही लीला है। इस लीला को तो कोई जानता ही नहीं है कि ये
सूरज से कहा, सूरज ने। मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु से कह दिया तो भगवान तक पहुंच गया। ये भाई ये कौन घटक है भाई कि ये कहते 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 इक्ष्वाकु तक जाता है तो वहां जाके ब्रह्मलीन हो जाता है। ये वही विद्या है और ये भगवान कृष्ण की वो गुह्यतम ज्ञान आज सरकार गौहरशाही की कृपा से ये जो है हम जैसे गुनहगार लोग भी, हम जैसे ये पापी और हम जैसे क्या कहा जाए, हम लोग किसी स्तर के नहीं हैं। और सरकार गौहरशाही ने कहा कि ये वो कृष्ण का ये वो अमानत लो और कृष्ण के वो अभियान जो शुरू किया था आज भी जो है लोगों के दिलों को ये पहुंचाओ और ये सारी इंसानियत जो है अपनी आत्मा को परमात्मा में समाहित करने के लिए ये गूढ़ ज्ञान फैलाते रहो। तो आज हमारे अल्ला टीवी के प्लेटफॉर्म से जो ये पुनीत अभियान शुरू हुआ है, ये पुनीत अभियान ये वही है जो भगवान कृष्ण ने शुरू किया था। आज हम उस अभियान को आगे ले जा रहे हैं और हम अपने गुरु का बहुत धन्यवाद देंगे कि भगवान कृष्ण की उन बातों की समझ देने की कृपा किया कि मैं उस बात को समझ गया कि वो भगवान कृष्ण की वो अध्यात्म की सत्य धारा आज भी उसी रवानी में है जैसा तब था। तो हमारे चौथे अध्याय का निष्कर्ष ये निकलता है कि आज भी सरकार ये गौहरशाही की कृपा से आज वो कृष्ण की वो सत्य धारा वो आध्यात्मिक ज्ञान की हर दिलों तक पहुंच रहा है। भगवान कृष्ण जो है ये प्रश्न करते हैं कि आपका जन्म तो अब हुआ है योगेश्वर। भगवान कृष्ण ने बताया अव्यक्त अविनाशी अजन्मा और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्म माया योग क्रिया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके प्रकट होता हूं। प्रकट होकर करते क्या है? साध्य वस्तुओं को परित्राण देने तथा उनसे दूषित उत्पन्न होते हैं उनका विनाश करने के लिए परम धर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंभ में पूर्ति पर्यंत पैदा होता हूं। वो मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं। यानी वो जो कृष्ण जो उधर थे जो इधर आए हैं उसको पहचानना भी बड़ा मुश्किल है, ये तत्वदर्शी लोग ही पहचान पाते हैं। तो कृष्ण की फैज तभी भी थी, अभी भी है। रूप और भाषा जगह बदल सकती है, चीज आज भी है और कल भी रहेगी। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौरशाही मरहबा, जय श्री कृष्णा, जय गौरशाही। समय ने दस्तक दी है, तो हम अब हमारा कार्यक्रम अभी यही समाप्त करते हैं। अगले शनिवार को मुलाकात तब तक के लिए गौरशाही मरहबा।